हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया ना अक्सर एक पहेली या अंदाजा लगाने वाले गेम जैसी लगती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसे एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और रूल्स पर चलने वाले सफर में बदल दिया जाए। आज ठीक यही किया जाने वाला है। हम ईएमए और स्टोकास्टिक्स की कंबाइंड स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे। कैसे ये दो पावरफुल टूल्स मिलकर ट्रेडिंग को एक सटीक साइंस में बदल देते हैं, इसे गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस चर्चा का रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहले हम एक ड्राइविंग एनालॉजी समझेंगे, फिर ईएमए ट्रेंड और स्टोकास्टिक्स के मोमेंटम पर बात करेंगे, उसके बाद बाय और सेल सिग्नल्स, और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट और कुछ कॉमन गलतियों को देखेंगे। सेक्शन 1, गाड़ी चलाने जैसी ट्रेडिंग, एक बेसिक एनालॉजी। अब देखिए, सेफ ड्राइविंग के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। सड़क की दिशा पता होनी चाहिए और स्पीड पर नजर रहनी चाहिए, है ना। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सड़क की दिशा है, मतलब ट्रेंड, और स्टोकास्टिक्स स्पीडोमीटर है जो मोमेंटम बताता है। जब ये दोनों टूल्स सिंक में होते हैं तब एक सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ईएमए ट्रेंड को समझना। तो ये ईएमए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज असल में है क्या? चार्ट पर ये एक सिंपल सी लाइन होती है जो किसी एसेट की एवरेज प्राइस दिखाती है। लेकिन इसका कैच ये है कि ये पुराने कीमतों के बजाय रीसेंट यानी हालिया कीमतों को ज्यादा वेटेज देती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मौजूदा प्राइस ईएमए लाइन से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी वो बुलिश है, और अगर प्राइस इस लाइन से नीचे है तो मार्केट नीचे की तरफ है, यानी बियरिश है। बहुत सिंपल। इस चार्ट पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्राइस लगातार ईएमए लाइंस के ऊपर बनी हुई है। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड का सिग्नल है। इसे बिल्कुल एक नदी के बहाव की तरह इमेजिन कीजिए। अगर नदी का बहाव आगे की तरफ है तो उसी फ्लो के साथ जाना चाहिए। नदी के बहाव के खिलाफ तैरना कभी भी अक्लमंदी नहीं होती, और ट्रेडिंग में भी ठीक यही रूल अप्लाई होता है। ट्रेंड के साथ चलना ही सबसे सही रणनीति है। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, स्टोकास्टिक्स और मार्केट मोमेंटम। तो अब सवाल है, स्टोकास्टिक्स क्या करता है? असल में ये एक कमाल का टाइमिंग टूल है। ये बताता है कि कोई प्राइस टेम्परेरी तौर पर, जी हां, सिर्फ अस्थायी रूप से कब बहुत ज्यादा बढ़ गई है या बहुत ज्यादा गिर गई है। मतलब अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में अपनी हद से ज्यादा स्ट्रेच हो गया है तो उसे पहचानने के लिए ये टूल बिल्कुल परफेक्ट है। जरा इन दो इंपॉर्टेंट जोन्स पर नजर डालिए, ऊपर 80 का लेवल और नीचे 20 का लेवल। इसे एक रबर बैंड की तरह समझिए। जब किसी रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींच दिया जाता है तो क्या होता है? वो झटके से वापस अपनी जगह पर आता है। मार्केट की प्राइसेस भी बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करती हैं जब वो इन एक्सट्रीम जोन्स में एंटर कर जाती हैं। इस रबर बैंड वाले लॉजिक को थोड़ा और पक्का कर लेते हैं। अगर स्टोकास्टिक्स लाइन 80 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो उसे ओवरबॉट कहते हैं। इसका मतलब है कि रबर बैंड ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा खिंच गया है और अब प्राइस कभी भी नीचे गिर सकती है। और इसके बिल्कुल उलट, अगर लाइन 20 से नीचे जाती है तो वो ओवरसोल्ड जोन है। मतलब रबर बैंड नीचे की तरफ खिंचा है और प्राइस में एक बाउंस या उछाल आने के पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, सेक्शन 4, बाय और सेल एग्जीक्यूट करना। यहां एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। एएमए बताता है कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है और स्टोकास्टिक्स बताता है कि ट्रेन पे चढ़ने का बिल्कुल सही समय क्या है। सोचिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर गलत टाइम पे एंट्री ले ली तो सीधा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन दोनों टूल्स का एक साथ इस्तेमाल करना गेम चेंजर साबित होता है। तो चलिए एक सॉलिड बाय सिग्नल की 3 मेन शर्तों को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, प्राइस को 50 ईएमए लाइन से ऊपर होना चाहिए, जिससे यह कंफर्म होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। दूसरा स्टेप, इसी बीच स्टोकास्टिक्स को 20 के लेवल से नीचे यानी ओवरसोल्ड जोन में जाना चाहिए। और तीसरा, जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप है, स्टोकास्टिक्स लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस मैच कर जाएं, तब जाकर बाय ट्रिगर दबता है। चार्ट पर इस थ्योरी का परफेक्ट एग्जांपल देखा जा सकता है। देखिए, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर की तरफ ही था, जो ईएमए साफ दिखा रहा है, लेकिन बीच में एक छोटा सा डिप आता है। प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे गई और बिल्कुल उसी मोमेंट पर स्टोकास्टिक्स 20 के नीचे गया और वापस ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया। बस यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ऊपर जा रहा था, एक छोटा सा पॉज लिया और एंट्री का बेस्ट चांस दे दिया। अब अगर इसी पूरे लॉजिक को रिवर्स कर दें तो एक परफेक्ट सेल या शॉर्ट सिग्नल मिल जाता है। इसकी भी 3 ही शर्तें हैं। पहला, प्राइस 50 ईएमए से नीचे होनी चाहिए, यानी पक्का डाउन ट्रेंड। दूसरा,
इस गिरते हुए मार्केट में स्टोकेस्टिक्स अचानक उछलकर 80 के ऊपर वाले ओवरबॉट जोन में चला जाए। और तीसरा स्टेप, स्टोकेस्टिक्स वहां से नीचे की तरफ क्रॉसओवर दे। ये एक टेक्स्ट बुक सेल सेटअप है। इस सेल सिग्नल को एक्शन में एनालाइज करते हैं। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर एक छोटा सा टेम्पररी बाउंस आता है। प्राइस हल्की सी ऊपर उठती है। अब यहाँ कई लोग ट्रैप हो जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, लेकिन स्टोकेस्टिक्स 80 के ऊपर जाकर वापस नीचे मुड़ रहा है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि ये सिर्फ एक छलावा या टेम्परेरी उछाल था, और यही वो हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट है जहां सेल की एंट्री बनती है। इस टेबल में बाय और सेल सेटअप्स का पूरा लॉजिक एक साथ समराइज्ड है। बाय के लिए प्राइस ईएमए से ऊपर और स्टोकास्टिक्स का 20 के नीचे से क्रॉसओवर। सेल के लिए प्राइस ईएमए से नीचे और स्टोकास्टिक्स 80 के ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता हुआ। और लास्ट कॉलम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉस, जो हमें हमारे अगले और सबसे क्रिटिकल टॉपिक की तरफ ले जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। सेक्शन 5, रिस्क मैनेजमेंट और कॉमन गलतियां। देखिए, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल साइकिल चलाते वक्त हेलमेट पहनने जैसा है। कोई भी ये सोचकर साइकिल नहीं चलाता कि वो आज गिरेगा, राइट? लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हेलमेट जान बचा लेता है। जब बाई की एंट्री ली जाती है तो स्टॉप लॉस रीसेंट लो के ठीक नीचे सेट करना चाहिए, और जब सेल किया जाता है तो इसे रीसेंट हाई के थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए। ये छोटा सा स्टेप कैपिटल को बड़े क्रैश से बचाता है। अब जरा उन गलतियों पर फोकस करते हैं जो जनरली शुरुआत में होती हैं। सबसे बड़ी ब्लंडर, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना, मतलब ईएमए के अगेंस्ट जाना। दूसरी गलती, स्टोकास्टिक्स के क्रॉसओवर का वेट न करना और जल्दबाजी में एंट्री ले लेना। तीसरी, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। और सबसे बड़ी वार्निंग, साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को यूज करना। जब मार्केट एक ही रेंज में फंसा हो, न ऊपर जा रहा हो न नीचे, तो ये इंडिकेटर्स बहुत सारे फेक सिग्नल्स दे सकते हैं। तो रूल सिंपल है, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए। तो फाइनली जरा इस बात पर विचार कीजिए, जब इस तरह के क्लियर विजुअल इंडिकेटर्स और सख्त मैकेनिकल रूल्स मौजूद हों, तो ट्रेडिंग से डर और लालच जैसी भावनाएं कैसे अपने आप दूर हो जाती हैं। इमोशंस को हटाकर रूल्स को फॉलो करने की यह अप्रोच सच में ट्रेडिंग के स्ट्रेस को खत्म करके उसे कैलकुलेटेड प्रोसेस बना देती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये इनसाइट्स काम के साबित होंगे।